बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ है, जिसने रक्षा संगठन में एक नई क्रांति पैदा कर दी, जिसने रक्षा संगठन में एक नई क्रांति पैदा कर दी। और सेना नायक को अमीर उल उमराह कहा जाता था और सेना नायक को अमीर उल उमरा कहा जाता था। अगले शासक का नाम है ताजुद्दीन फिरोज। अगले व्यक्ति का नाम है ताजुद्दीन फिरोज। इसका पहला पॉइंट ये होगा, इसने प्रसिद्ध विद्वानों को दक्षिण में आकर बसने के लिए प्रेरित किया। अगला पॉइंट है, इसने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव रखी। अगला है सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। अगले शासक का नाम है सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। देखो, इसने गुलबर्गा के स्थान पर लिख लो गुलबर्गा, ऐसे लिखा जाता है। इसने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को राजधानी बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अच्छा पूछा गया। इसने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को राजधानी बनाया। आज बुधवार है ना? अगला पॉइंट है, इसने नवीन राजधानी को
अहमदाबाद नाम रखा, इसने नई राजधानी को क्या हुआ? हाँ बिल्कुल जाओ, कल आना ठीक है। और क्लास 7:15 बजे चालू होगा, ये याद रखना। अरे भैया लेट हो गया, ये एक बार स्कूल से आगे चाय भूल गए सर, एक टाइम आप अपनी बात कीजिए अभी सर, लेकिन समझ रहे हैं बात आप बेटा, समझ रहे हैं तो पकड़वाने की कोशिश नहीं सर, जल्दी आ जाते हैं। क्या बोला मैंने? इसे इतिहास में अहमद साहब अली या संत कहा जाता था। अहमद साहब अली या संत कहा जाता था। हाँ बेटा, मैंने कल कुछ बोला था, आपने मुझे भेजा नहीं। क्या कह रही? सर मैंने कल आपसे क्या बोला था? तुमने क्या बोला? मैंने एक बार फिर से बोल दूंगा। सर कुछ भेजने के लिए बोला था मैंने आपसे, लेकिन आपने बोला कि मैं घर जाके भेज दूंगा, आप भी भूल गए। क्या बोला था? अरे तो यार परेशान कर रहा हूँ तुझे 3 साल में। सर परेशानी बताइए, हल करूँगा। आए परेशानी बताइए। परेशानी ये है, कल अभी बता वो कैमरे के सामने बताना ना, तुम्हें क्या बोला था? मैं फिर से याद दिला। सर कैमरा चला बात बहुत सही, तुम्हारा काम नहीं। देखो क्या महमूद गवाह, क्या लिखा है? हाँ महमूद गवाह। देखो महमूद तृतीय के राज्यारोहण के समय महमूद गवाह को प्रधानमंत्री बनाया गया। देखो महमूद गवाह को ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की गई। उन्हें फिनिश कर दिए पीछे आए, उनने नहीं करवा देखो महमूद गवाह ने महमूद गवाह को ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई। डालो हेडिंग नहीं पेपर डालो, बहन गौरी तुम्हें लिख रही तो सुन तो लो, उन्हें दो मिनट दो। वो भी तो बात कर रहे हैं। देखो बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद हम लोग कहाँ खड़े होंगे? तो दिया पेड़ सर वो धूप के लिए बच्चे परेशान
थोड़ा सही बात है। और लेकर इनका टूट जाता है। सर पेट बढ़ जाएगी, लिंटर नहीं बढ़ेगा। क्या लाल बोली मैंने? पहले सम्राट के पतन के बाद 5 दक्कन 5 दक्कन दा आधा का पूरा करना। 5 दक्कन सल्तनत राज्यों का उदय हुआ। 5 दक्कन सल्तनत राज्यों का उदय हुआ। भैया आपको दे दूंगा, ठीक है ना? पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है? तो आए हो तो कर। हाँ ग्रुप में नहीं डाल सकते, दूसरी कोचिंग का मैटर ग्रुप में नहीं डाल सकते, नहीं तो ग्रुप में ही डाल देते। यहाँ के बच्चे आ रहे हैं, मतलब सबको दे, उसको ना दे, चाहे वो आया आ रहा है देंगे तो सभी को देंगे, ग्रुप में डाल देते। लेकिन दूसरी कोचिंग का मैटर डाल देते ना, उसमें समस्या ये है। अगर आप लोग हमारे पास 4 महीने 5 महीने आए हैं तो कुछ तो कागजात आप लोग लेके जाए, इधर उधर भटकने से अच्छा तो दे दें। इससे पूरा जबरदस्ती लेके आए इसको, कोई आया है नुकसान ना हो किसी का। और उसमें प्री मेंस दोनों के नोट्स हैं, जो चीज़ तुम्हें दी जा रही है, ठीक है? भाई भटकना नहीं है तुम्हें, इधर जाने कुछ कुछ चलेगा। ऐसा है हमसे ही जीबी नहीं बचता है फोन में, हमसे जीबी मोबाइल में डाटा चलता है इससे। तो बराबर भैया उनके पास 5G फोन है, उसमें डाटा फ्री रहता है और तेज चलता है, पता नहीं कैसे करके। तो उसी से करके एक साथ सबको जय राम जी की। देखो देखो बरार ने, आपका नाम क्या भैया? राहुल। अच्छा देखो बरार ने सर्वप्रथम बहमनी साम्राज्य से अलग होने की घोषणा की। आपको जब पीडीएफ पहुंचेगी तो आपको समझ में आएगा कि आईएएस टॉपर लिखते कैसे हैं। जो आईएएस टॉपर होते हैं वो एक क्वेश्चनों को इतने डाइवर्स तरीके से लिखते हैं। अब पीडीएफ भी नोट्स लगा के गोला खा लेना कि इसके उनका काम जरूर खा लेंगे। तुम्हें देखो कि तुम्हें जब आईएएस टॉप करते हैं कितना उनका एक चीज को कितने डाइवर्स तरीके से सोचते हैं वो लोग। इनकी पहली दूसरी तीसरी रैंक आती है तो अरे डायाग्राम थोड़ी बहुत लो, हम डायाग्राम बना देते हैं। लो हमने डायाग्राम बना दिया, अब लिखने के लिए कोई डायाग्राम में है या नहीं, खाली डायाग्राम बना दे तो जाएगा। वो डायग्राम की बात नहीं कर रहे सर, एक वो बच्चा होता है ना जो डायग्राम के थ्रू समझा सकता है। भैया 8 मिनट का टाइम रहता है परीक्षा में, ठीक? इतना समय नहीं होता कि कोई ऐसे लिखवा समझ। जो लोग कॉपी चेक करते हैं उतने समझदार होते हैं। अब हमको केमिस्ट्री की कॉपी चेक करने को दे दो बीएससी की, हम कर पाएंगे जी? हमको पता ही नहीं सीएच के बाद एचसी के बाद क्या आता है, पढ़े ही इंटर तक पढ़े थे। तो तुम्हें पता चलेगा, तो जब मैं तुम्हें पीडीएफ दूंगा तुम्हें समझ में आएगा कि सामान्य से क्वेश्चन पूछते हैं तो किस तरीके से बोलने होते हैं। उससे क्या तुम्हारे सोचने की समझने की जो क्षमता है वो डेवलप हो जाएगी। जो चीज़ तुम बाहर से खरीदोगे महंगा वो तुम्हें बिल्कुल फ्री में है, लेकिन बंटी फोटो स्टूडियो भाई पूजा फोटो स्टूडियो जितना बाहर कहाँ जाना पड़ेगा। हाँ 4-5 का ग्रुप बनाए चले जाना, 4-4 5-5 का ग्रुप चले जाना, नहीं जाना दिक्कत क्या है? लगता है डांट खा के आई बोल तुम्हें। नहीं सर मुझे कोई डांट, वो एक बार घूम के आ गई ना तो उसके अंदर एनर्जी आ गई है। लिखो बीजापुर का आदिल शाही वंश, दूसरा है, पहला था बरार, दूसरा है बीजापुर का आदिल शाही वंश।
तीसरा है अहमदनगर का निजामशाही वंश का घटना है। हाँ, चौथा है गोलकुंडा का, चौथा है गोलकुंडा का कुतुबशाही वंश। गोलकुंडा का कुतुबशाही वंश। पांचवा है बीदर का बारीदशाही वंश। बीदर का बारीदशाही वंश। पहला बरार था जिसे सर्वप्रथम दिल्ली साम्राज्य पर लोगों ने भूख लगी थी। बरार अहमदनगर का निजामशाही वंश। हाँ, निजामशाही वंश। पहले ऐसे डालो बरार, जल्दी डालो बरार। बरार गोली लेकर तुम कितना टाइम? सर अभी 15 मिनट है। इसकी हिसाब से इसके ही हिसाब से सर सीरियसली कितना हो गया? इसमें एक 17 हो गया। देखो बरार का इमादशाही वंश था। बरार का इमादशाही वंश था। देखो इसकी स्थापना 1484 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना 1484 ईस्वी में हुई। बैठो बेटा, कल पे आ जाना, ठीक है? हाँ, ऐसे ही हम हैं ना, यही बैठो। आप क्या पढ़ना चाहते हैं? इसकी राजधानी एलिचपुर थी। एलिचपुर। क्या बोला मैंने? इनकी राजधानी एलिचपुर थी। देखो इन्होंने सर्वप्रथम बहमनी राज्य से अलग होने की घोषणा की। तो समझाएंगे। 6वीं शताब्दी पूर्व बौद्ध जैन मौर्य हिंद पहलव सतकुफान पहलव काकाटक सातवर्ण गुप्त गुप्तोत्तर कन्नौज के मालवा मौखरी, ठीक है? फिर पाल प्रतिहार गुर्जर विभाग चायमान चालुक्य
राष्ट्रकूट इनको सब समझा देंगे हम तेरे बात। सर तब कह रहे हैं लिखवाइए मत, ये हम लोग को पीडीएफ बना के सेंड कर दीजिए और हम लोग को कहानी के तौर पे जितनी क्लासेस बची उतना समझा दीजिए। अरे पागल हो, ये जा रहा है लखनऊ तुम्हारे कहने से। सर ये कहानी भी तो सुनेगा लखनऊ वाले। सर आप समझा तो रहे हैं ना। सुनो, जो टॉपिक पढ़ाया जाता है ना उसका सिग्नेचर होता है, पहले का टॉपिक आज पढ़ाया है तो वहाँ चेक होता है, वहाँ से वेरीफाई होता है, तब होता है। तुम्हारे कहने से होने लगे तो तुमसे ज़्यादा चाहता ना हम यही ना करने लगे। अगला पॉइंट लिखो, मैंने क्या बोला, फतेहुल्लाह खां, ये है फतेहुल्लाह खां, लिखो यार टाइम हो, फतेहुल्लाह खां। ये गौरी जब से आई तब से डिस्टर्ब कर रही है। फतेहुल्लाह खां इमाद शाही वंश का, डिस्टर्ब नहीं करेगी आज, पता नहीं डिस्टर्ब कर रही। फतेहुल्लाह खां इमाद शाही वंश का संस्थापक था। अगर पांडव बरार को 1574 ईस्वी में अहमदनगर में मिला लिया। ठीक है, अगला है बीजापुर, अगला राज्य बीजापुर। बीजापुर इसकी राजधानी नौरसपुर थी। इसकी राजधानी नौरसपुर थी। देखो इसकी स्थापना 1489 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 1489 ईस्वी में हुई थी। देखो बीजापुर के आदिल शाही राजवंश का संस्थापक यूसुफ आदिल खान था। यूसुफ आदिल खान था। देखो 1686 ईस्वी को देखो 1686 ईस्वी को औरंगजेब के द्वारा बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। मेरे मोबाइल के हिसाब से 11 मिनट है, इसके हिसाब से 6 मिनट 1 घंटा 24 हो गया। लिख क्या रहा है इसके? वो सब रिकॉर्डिंग में नहीं पता। हाँ
रिकॉर्डिंग का टाइम भी खाता है इतने समय से। अच्छा देखो अहमदनगर, इसकी राजधानी अहमदनगर की राजधानी जुन्नार, और खिड़की थी, जुन्नार और खिड़की थी, और इस वर्ष की स्थापना 1490 ईस्वी में हुई, और इस वंश की स्थापना 1490 ईस्वी में हुई। देखो अहमदनगर के निजाम शाही वंश का संस्थापक अहमद शाह था। अहमद शाह था। देखो इसने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की थी। देखो 1633 ईस्वी को अहमदनगर को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया। देखो गोलकुंडा, देखो गोलकुंडा देखो इसकी राजधानी गोलकुंडा थी। और इसकी स्थापना 1512 ईस्वी में हुई। तो 1687 ईस्वी को औरंगजेब के द्वारा इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। देखो मछलीपट्टनम गोलकुंडा का प्रमुख बंदरगाह था। अगला पॉइंट है गोल
गोलकुंडा संपूर्ण विश्व में जो गोलकुंडा पूरे विश्व में हीरो के लिए, हीरा नहीं होते, हीरो के लिए, देखो हीरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, हीरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हीरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला नाम बीदर, बीदर बीदर देखो इसकी स्थापना 1526 ईस्वी में, इसकी स्थापना 1526 ईस्वी में अमीर अली ने की थी। अमीर अली ने की थी। अमीर अली बरीद, और बोल देना अमीर अली बरीद, अमीर अली बरीद ने की थी। देखो इसे दक्कन की दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था। इसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था। ठीक है, आज विजयनगर में समाज क्लास 10 बजे आ जाना है। ठीक है, आ जाना बेटा। ठीक, बंद करो।